हर हर महादेव। शिव शंभू। 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार, शुक्ल पक्ष तिथि पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। आषाढ़ मास में जो गुरु पूर्णिमा पड़ती है वो श्रेष्ठ पूर्णिमा कहलाती है। इसके दूसरे दिन से सावन प्रारंभ हो जाता है और शिव जी की आराधना प्रारंभ हो जाती है। शिव जी की आराधना को भी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन से ही चतुर्मास लग जाता है। और चतुर्मास का महत्व ये होता है कि चतुर्मास में जप तप पूजन श्रेष्ठ कहलाती है। इस बार चतुर्मास 5 महीने का रहेगा, तो क्योंकि इसमें परसोत्तम मास भी आ रहा है और परसोत्तम मास सावन के महीने में, क्योंकि 2 सावन पड़ेंगे इस बार, तो एक सावन और दूसरा परसोत्तम मास, तो 2 सावन माने जा रहे हैं। इसके साथ गुरु पूर्णिमा का महत्व, क्योंकि ये चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा की महत्वता आपको ज़रूरी जानकारी देना हम चाहते हैं, क्योंकि जानकारी के बगैर इस पर्व का महत्व आप उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं की और अपने आचार्यों की, आचार्य गुरु पंडित जी जो भी रहते हैं, उनका हम आज गुरु पूर्णिमा के दिन आदर सम्मान करते हैं। आदर सम्मान इसलिए करते हैं कि गुरु तो कई तरीके से होते हैं। पहले गुरु, हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। क्योंकि गुरु इसलिए पहले उनको कहा जाता है कि वो हमको बड़ा करते हैं, हमें बोलना चालने की सभ्यता सिखाते हैं और कैसे रहना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए। छोटे से बचपन से शुरू करके जब हम बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे करके उनकी महत्वता है। फिर दूसरे गुरु हमारे कौन कहलाते हैं? जिनसे हम शिक्षा दीक्षा आदि ग्रहण करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाई आदि कर्म करते हैं और ज्ञान की बातें लेते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं। और गुरु कौन कहलाते हैं? जो हमारे पूजा पाठ कर्म कांड आदि करते हैं, वो भी गुरु कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए अपना अमूल्य समय देकर भगवान का भजन पूजन हमारे लिए करते हैं। और भजन पूजन करने के बाद उनका भी उतना ही सम्मान है जो एक गुरु का होता है। क्योंकि वो जिस अनुष्ठान पूजन कर्म करते हैं, वो आपके सफलता और उन्नति के लिए करते हैं। फिर इसके बाद गुरु मुख्य माना गया है। मुख्य इसलिए कहा गया है कि गुरु जब अपने शिष्य को दीक्षा ग्रहण करता है, जिसमें दीक्षा का महत्व क्या है? दीक्षा का महत्व ये है कि जो गुरु से जो भी शिष्य दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो गुरु जी अपने शिष्य को गुरु मंत्र देते हैं। गुरु मंत्र में ईश्वर का मंत्र होता है। जो भी मंत्र देते हैं आपके गुरु जी, तो वो मंत्र आपको देते हैं, तभी आप दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत श्रेष्ठ कहलाता है। और जो भी गुरु बनता है, वो शिष्य के हित के लिए हमेशा सोचता है कि इसको हमेशा जीवन में सफलता उन्नति प्राप्त हो। किसी समस्या में हो हमारा शिष्य अगर किसी समस्या में हो या परेशान हो, तो उसके समाधान हम उसको बताएं, जिससे वो आगे बढ़े, उन्नति करे, सफलता प्राप्त करे। गुरु का दायित्व भी है कि अपने शिष्य के हित के बारे में सोचे। लेकिन इतना ही अगर गुरु सोचे अपने शिष्य के बारे में, तो शिष्य को भी अपने गुरु के बारे में सोचना चाहिए। कभी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु कैसा भी हो, किसी तरीके से भी हो, लेकिन गुरु हमेशा जब तक अपने शिष्य के बारे में और उसकी भलाई के बारे में सोचता है, तो कभी
गुरु का अपमान भी नहीं होना चाहिए, ना कभी गुरु की बुराई करना चाहिए, ना बुराई सुनना चाहिए। उसका भी दोष सबसे बड़ा माना गया है। अब गुरु ही क्यों माना गया है? तो गुरु को इसलिए माना गया है कि राम जी, कृष्ण जी, जितने भी देवी देवता हुए, उन्होंने किसी न किसी को गुरु बनाया और उनसे आने वाले समय के लिए समस्याएं समाधान पूछे, और गुरु से ही उन्होंने शिक्षा दीक्षा हर तरीके से उन्होंने ग्रहण की। क्योंकि कहा भी जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु साक्षात परब्रह्मम तस्मै गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। वो गुरु जीवन में नहीं है जब तक उसका जीवन भी शुरू नहीं है। शुरू इसलिए नहीं है कि आप गुरु के बगैर आपका जीवन चल नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जीवन से लेकर मृत्यु तक एक गुरु और एक आचार्य की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। जीवन से लेकर मृत्यु तक वो इसलिए पड़ती है कि एक गुरु और एक आचार्य, एक पंडित जी जो भी रहते हैं, आप बनाते हैं, तो आप उनके पास जाते हैं तो नाम आदि नामाकरण के बाद धीरे धीरे करके विवाह आदि संबंध आदि के लिए, फिर अपने घर में अनुष्ठान आदि कार्यों के लिए, इसके बाद और भी जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें आप एक पंडित जी, आचार्य, गुरु जी को ही बुलाते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। मरण सैया तक में ही गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए गुरु का महत्व श्रेष्ठ कहलाता है कि जो हमारे लिए आगे आके हमारे कार्यों को करे, तो गुरु का महत्व सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। इसलिए अपने गुरु और आचार्य और पंडित जी का हमेशा सम्मान करें। सिर्फ गुरु और आचार्य पंडित सिर्फ भाव के भूखे हैं, स्नेह के। उनको आदर सम्मान देंगे, स्नेह देंगे, तो आप पे भी उनका आशीर्वाद हमेशा बने रहेगा और जीवन में आप उन्नति और सफलता जीवन पर्यंत प्राप्त करते रहेंगे। इसी क्रम को पूर्ण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को अनंत अनंत गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामना, मंगलमय। हर हर महादेव।